ठीक उसी के घर के सामने वाले मकान में मोहन का दोस्त धीरू रहा करता था। एक दिन की बात है, मोहन मीना नाम की लड़की से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। मीना बहुत ही सुंदर लड़की थी। क्या बात है मोहन, यार तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। क्यों? अरे भाई शादी क्यों हो गई? तो मैंने सोचा कि टाइम से शादी कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब धीरू भाई आप भी अपनी शादी का नंबर लगा ही दो, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की पसंद करते करते आपकी शादी की उम्र निकल जाए। धीरू को मोहन की बात अच्छी नहीं लगती और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन धीरू मोहन के घर आता है और मोहन से बोलता है, अरे यार भाभी के हाथ की एक कप चाय तो पिला दे। ऐसा बोलकर धीरू मीना को घूर घूर कर देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, अरे इस मोहन को इतनी सुंदर बहू कहाँ से मिल गई? ऐसी सुंदर बहू मुझे मिल जाए तो मेरे मजे आ जाएं। अरे धीरू जी, आप किस सोच में पड़ गए? ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। धीरू जी, आपको भी शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ यार धीरू, तू भी अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कुछ टाइम बाद तुझे लड़की नहीं किसी बुढ़िया से शादी करनी पड़े। ऐसा बोलकर मोहन और उसकी पत्नी मीना जोर जोर से हंसने लगते हैं। धीरू को मोहन की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर बड़बड़ाने लगता है, इस मोहन के बच्चे को तो देख लूंगा मैं, पर अब तो मैं किसी और से नहीं किसी की पत्नी से शादी करूंगा। हाँ। मोहन की शादी को कुछ साल बीत जाते हैं। अब तो मोहन और मीना की एक प्यारी सी 5 साल की बेटी भी होती है। एक दिन धीरू अपने घर से काम पर जाने के लिए बाहर निकलता ही है कि तभी मोहन धीरू से बोलता है, अरे धीरू भाई, अब तो मेरी 5 साल की बेटी भी हो गई। अरे अब तो लड़की देखकर शादी कर ले, फिर कम से कम तुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा और बना बनाया घर का खाना भी टाइम पर मिलेगा। तभी वहाँ मोहन की बेटी खुशबू आ जाती है। मोहन अपनी बेटी खुशबू को बहुत प्यार करता है और काम से आते वक्त उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने लेकर आता है। एक दिन की बात है, मोहन रात के वक्त काम खत्म करके घर जा रहा होता है कि तभी धीरू मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में चलाते हुए मोहन को टक्कर मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। मोटरसाइकिल से टक्कर लगने की वजह से मोहन की उसी समय मौत हो जाती है। मीना को मोहन की मौत का पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मोहन को मरे हुए कुछ समय बीत जाता है, पर खुशबू रोज अपने पापा मोहन को याद करके बहुत रोती और माँ से बोला करती है, माँ पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, मुझे भी पापा के पास जाना है। तभी वहाँ धीरू आ जाता है और बोलता है, अरे खुशबू बेटी, ऐसे नहीं बोलते, और मैं हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। फिर धीरू मीना से बोलता है, अरे मीना भाभी, कब तक मोहन की याद में ऐसे आंसू बहाओगी? अरे जरा अपना और अपनी बेटी का तो ख्याल रखो, देखो तो क्या हालत हो गई है दोनों की। धीरू जी, आप हम दोनों का कितना ध्यान रखते हो, पर मैं क्या करूं? अपनी बेटी खुशबू को कैसे समझाऊं? वो तो बस आए दिन अपने पापा को याद करके रोती रहती है। भाभी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? भाभी कब तक ऐसे रोकर जीवन बिताओगी? आप मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करके खुशबू बेटी को अपने पापा मिल जाएंगे और आपको ऐसे अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। फिर धीरू अपनी मीठी मीठी बातों में मीना को फंसा लेता है और कुछ ही दिनों में मीना से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मगर धीरू से शादी करने के बाद मीना का ध्यान बस और बस अपनी बेटी पर होता है। जब भी धीरू मीना के करीब आने की कोशिश करता तो खुशबू वहाँ जाती। एक दिन धीरू मीना से बोलता है, मीना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलें, और तुम खुशबू की जरा भी चिंता मत करना, उसे हम पड़ोस वाली शीला ताई के पास छोड़ जाएंगे, फिर कुछ ही दिनों में तो हम घूम कर वापस घर ही आ जाएंगे। ये कैसी बातें करते हो आप? मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर धीरू को बहुत गुस्सा आता है। धीरू मन ही मन बोलता है, उस मोहन का तो मैंने काम तमाम कर दिया, पर अब इस खुशबू ने मेरा जीना हराम कर रखा है।
लगता है इसे भी इसके बाप के पास भेजना पड़ेगा। अगले दिन मीना धीरू से बोलती है, अजी मैं बाजार जा रही हूँ, आप खुशबू का ध्यान रखना और जब वो सोकर उठे तो उसे कुछ खिला देना। मीना के बाजार जाते ही खुशबू नींद से उठ जाती है और धीरू से बोलती है, धीरू अंकल माँ कहाँ है? धीरू अंकल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये अंकल अंकल क्या लगा कर रखा है? मैं तेरा पापा हूँ पापा, और अब से मुझे पापा ही बोलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। आप मेरे पापा नहीं हो सकते, मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे थे, वो मुझे कभी भी नहीं डांटते थे और हमेशा मुझे प्यार करते थे। अच्छा तो तू मुझे पापा नहीं बोलेगी तो फिर तुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, समझी? धीरू की डांट से खुशबू जोर जोर से रोने लगती है कि तभी मीना बाजार से घर आती है। खुशबू मीना को सारी बात बताती है। मीना धीरू से गुस्से में बोलती है, धीरू जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी बेटी को रुलाया और उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। ऐसा बोलकर मीना खुशबू को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। धीरू गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, इस खुशबू ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। आज इसकी वजह से मीना भी मुझसे गुस्सा हो गई, इसका तो कुछ करना ही होगा। शाम को जब खुशबू बाहर आंगन में खेल रही होती है तो धीरू खुशबू के पास आता है और खुशबू को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। खुशबू नदी में डूबते हुए अपने पापा मोहन को पुकारने लगती है कि तभी वहाँ एक डरावना भूत आ जाता है और खुशबू को नदी से बाहर निकाल लेता है। हे भगवान, ये भूत मुझे खा जाएगा। पापा 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 मुझे बचा लो, इस भूत से मुझे बचा लो पापा। बेटी मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। अरे कोई बाप अपनी बेटी को कैसे कुछ कर सकता है? अरे बेटी मैं तुम्हारा पापा हूँ, मोहन। फिर भूत अपने भूतिया रूप से मोहन के रूप में बदल जाता है। खुशबू जैसे ही अपने पापा को देखती है तो उनके गले लग जाती है। बेटी मुझे ये बताओ कि आखिर इस नदी में तुम्हें किसने फेंका? फिर खुशबू अपने पापा को धीरू के बारे में सब बताती है। पापा धीरू अंकल बहुत बुरे हैं, वो आए दिन मुझे डांटते रहते हैं। पापा मुझे उनके साथ उनके घर में नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। उस धीरू की इतनी हिम्मत, उसने मुझे तो मार डाला और अब वो मेरी बेटी को मारना चाहता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटी तुम घर जाओ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए या धीरू अंकल तुम्हें परेशान करें तो मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर खुशबू खुशी खुशी घर आ जाती है। खुशबू को घर आता देख धीरू के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में बोलता है, ये नदी से बाहर बचकर कैसे आ सकती है? इसे तो मैंने अपने हाथों से नदी में फेंका था। फिर धीरू गुस्से से खुशबू के पास जाता है और मौका देखकर उसे कमरे में ले जाता है। नदी से तो तू बचकर बाहर निकल आई, पर अब मेरे हाथों से तुझको कौन बचाएगा? अभी मैं तेरा गला दबाकर तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचाता हूँ। जैसे ही धीरू खुशबू का गला दबाता है तो खुशबू जोर जोर से पापा पापा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक डरावना भूत आ जाता है। भूत को देखते ही धीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर से थर थर कांपने लगता है। धीरू तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी का गला दबाए, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कमरे से आवाज सुनकर मीना वहाँ आ जाती है और भूत को देखते ही मीना के होश उड़ जाते हैं। अरे भूत भाई मुझे छोड़ दो। अरे आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे मारने पर तुले हो? खुशबू भागकर भूत के पास जाती है और बोलती है, ये भूत ही मेरे पापा है। पापा आप इन अंकल को छोड़ना मत, ये मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहते थे। बेटी ये क्या बोल रही हो? और ये भूत तुम्हारा पापा कैसे हो सकता है? मैं मोहन हूँ। इस धीरू ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर मार डाला था। धीरू जी आखिर आपने ऐसा क्यों किया और इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इन्हें मार डाला और अब आप मेरी बेटी को मारना चाहते हो? बता आखिर क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुरू से ही मीना पर मेरी नजर थी, इसलिए मैंने मोहन को मार डाला ताकि मैं मीना से शादी कर सकूं। फिर भूत गुस्से में आकर धीरू का गला दबाकर उसे मार डालता है। बेटी अब मुझे जाना होगा,
मगर जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो बस मुझे याद कर लेना। भूत अपनी बेटी का माथा चूमता है और वहाँ से गायब